हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर आ गई आपकी अंजना मैम एडुवाइब के मंच पर लक्ष्य सीबीएसई के माध्यम से आपके लिए एक नया सीबीएसई अपडेट लेकर। तो सीबीएसई ने क्लियरली एक नोटिस निकाला है और वो नोटिस निकला है 9 दिसंबर को और वो नोटिस सीधा हमारे पास लेकर आ रहा है गाइडेंस फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये गाइडेंस है आपकी साइंस और सोशल साइंस के एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले हम आते हैं साइंस के एग्जाम में। यहाँ पर सेंटर से नोटिफिकेशन आया है कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। वो कौन कौन से सेक्शंस होंगे? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए आपका होगा बायोलॉजी का, सेक्शन बी आपका होगा केमिस्ट्री का और सेक्शन सी आपका फिजिक्स का होगा। एंड इन द सेम वे आपका सोशल स्टडी का जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए जो होगा हिस्ट्री का, सेक्शन बी होगा ज्योग्राफी का, सेक्शन सी इज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सेक्शन डी इज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन हमें बता रहा है this is important instruction to be communicated to the students appearing in class 10 board examination. So notification ने clearly बताया है कि students को अपनी कॉपी को, जो हमारी साइंस की कॉपी है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है और जो सोशल साइंस की कॉपी है उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है और उन सेक्शंस के ऊपर क्लियरली लिखना है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो प्रॉपर आंसर अपने सेक्शन में आना चाहिए। दैट मीन्स अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो वो सेक्शन ए में जाएगा, ऐसे ही अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में जाएगा और अगर वो फिजिक्स का क्वेश्चन है तो सेक्शन सी में जाएगा। एंड द सेम थिंग हैज़ टू बी फॉलोड विथ सोशल साइंस। तो आपने इसी तरह से सारी प्रैक्टिस करनी है जो आज के बाद आप एग्जाम देंगे। तो प्री बोर्ड देने जाएंगे, अपने माइंड को इस तरह से सेट करो। घर में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी आप अपने क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि आप प्रॉपर सेक्शंस में उनके आंसर लिखें, क्योंकि सीबीएसई ने ये बात बहुत क्लियरली बता दी है। इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड they will not be evaluated and no marks will be awarded। इसका मतलब कि अगर आपके आंसर मिक्स हो गए, सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी में चला गया, सेक्शन बी का आंसर सेक्शन सी या डी में चला गया, तो वो क्वेश्चन इवैल्यूएट ही नहीं होगा और बच्चे को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है क्योंकि सीबीएसई पॉइंट 5 में बता रहा है सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एड्रेस्ड इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन प्रोसेस आफ्टर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। इसका मतलब अगर आपके मार्क्स इस छोटे से रीज़न के कारण कम रह गए और आपने री इवैल्यूएट करने की कोशिश की, तब भी इस रूल को माइंड में रखा जाएगा और आपको ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे जिन क्वेश्चंस को आपने करेक्ट सेक्शन के अंडर अटेम्प्ट नहीं किया। तो आज से ही आप स्टार्ट हो जाओ इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए और अपने को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आप करेक्ट आंसर करेक्ट सेक्शन में लिखें, जिससे आप फ्री फ्लो में वर्क कर सकें और आपको फाइनल एग्जाम देते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मार्क्स आ जाएं वाह भाई वाह। तो यही तो हम चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आएं और इसीलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे से नोटिफिकेशंस उठा कर लाती हूँ जिससे मेरे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करे। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और ये चीज़ ध्यान में रखो जिससे आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड गुड बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन।